नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हिंदुस्तान का आइन मुल्क के तमाम कमज़ोरों और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बीजेपी आइन को बदलना चाहती है। नरसापुर में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन मनसूख कर देगी। भुवनगिर में इंतखाबी रैली से अमित शाह का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म को प्रज्वल रेवन्ना मामले पर खामोशी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस लीडर अलका लांबा की मुंसिफ टीवी के नुमाइंदा मोनिस अनवर से बातचीत। और आज़मीन हज का दूसरा काफिला तलबिया की गूंज में मुक़द्दस सफ़र हज के लिए हुआ रवाना। हज हाउस पर रोह परवर मनाज़िर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मेदक लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार नील मधुराज के हक में नरसापुर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन मुल्क के तमाम कमज़ोरों और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने कहा कि आइन की तश्कील से पहले गरीब और पसमानदा अफराद को कोई हुकूक हासिल नहीं थे, लेकिन आइन ने इन सब को हुकूक अता किए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आइन को तब्दील करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की आवाज़ हिंदुस्तान का आइन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वाहिद मकसद आइन की हिफाजत करना है। इस रैली से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने लड़कर अपना खून देकर इसको बनाया है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, इन लोगों ने सालों लड़ाई कर कर खून पसीना देकर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये किताब बनाई। और इस चुनाव में बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। हम इस किताब की रक्षा करेंगे। कोई भी शक्ति इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भुवनगिर में बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी रियासत में 10 से ज़्यादा पार्लिमानी नशिस्तों और मुल्क भर में 400 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। अमित शाह ने कहा कि इंतखाब राहुल गांधी और मोदी के दरमियान है। उन्होंने कहा कि 3 मरहलों के इंतखाबात में बीजेपी 200 सीटों पर कामयाबी हासिल कर रही है। अमित शाह ने कहा कि अगर हम तेलंगाना में 10 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करते हैं तो हम मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख करते हुए इस रिजर्वेशन को SC, ST और OBC को दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करते हुए SCs, STs और OBC से नाइंसाफ़ी की है। इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस और BRS को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भुवनगिर से बीजेपी को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। भाई और बहनों, 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज, सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। भाई और बहनों, तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उम्मीदवार नहीं।
कांग्रेस ख्वातीन शोबे की कौमी सदर अलका लांबा इस वक्त तेलंगाना के दौरे पर हैं। अलका लांबा कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान अलका लांबा ने हमारे नुमाइंदे मोनिस अनवर से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं और अलका लांबा जी आज तेलंगाना में हैं, हैदराबाद में हैं। मैम, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मोदी के परिवार का जिक्र किया। आज ही ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है कि अभी भी बीजेपी मेरे साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में है। प्रज्वल रेवन्ना पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों एक मास रेपिस्ट का प्रधानमंत्री मोदी जी आप बचाव कर रहे हैं? ये है आपका परिवार, है या नहीं, पूछिए। ये है प्रज्वल रेवन्ना जिसका हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांग रहे हैं। और कौन है प्रज्वल रेवन्ना? 1000 बेटियों का मास रेपिस्ट का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। देश छोड़कर भाग चुका है। पिता का नाम है HD रेवन्ना, गिरफ्तार कर लिए गए हैं कर्नाटक पुलिस द्वारा। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी बच नहीं पाएगा। जर्मनी से घसीट कर लाएगी कर्नाटक की सरकार और फांसी की सजा देगी। 1000 बेटियों के साथ जघन्य अपराध किया है इन्होंने। ये है ब्रजभूषण शरण, भाजपा के सांसद हैं। बेटे को टिकट मिला है, इनका टिकट कट के परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे बलात्कारी, सामूहिक बलात्कारी के साथ हैं। BHU में पढ़ने वाली बेटी का सामूहिक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री जी हैं। कर्नाटक के सामूहिक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री जी हैं। ये सारे इनके विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं जिन पे गंभीर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। मोदी जी तेलंगाना में पहुंचे हैं। तेलंगाना की पूरे देश की बहनें अपील करती हैं, चुप्पी तोड़िए, इस पर मदद करिए केंद्र सरकार। बयान आया सामने अभी उनका, अभी यहाँ पे राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। कितनी सीटों की कम से कम उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने अमित शाह के बयान की बात करें तो उन्होंने 10 से ज़्यादा इस बार कई वादा किया। अमित शाह जी जुमलेबाजी करते हैं। उनका हर बयान का धन आएगा, 15 लाख आएगा, फिर बोला आपका बयान बोला जुमला था, ये भी जुमला बोलकर गए हैं। सच्चाई ये है कि 2019 में कांग्रेस 3 सीटें जीती थी 17 में से लोकसभा की, और अब हमारे यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया हम पर, हमारी सरकार बनाई है और अब हम 3 नहीं 13 से अधिक सीटें तेलंगाना में जीतकर दिल्ली में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और तेलंगाना के लोगों का जो हक अधिकार है वो यहाँ की सरकार ने देना शुरू कर दिया, लेकिन जो दिल्ली से उनका हक अधिकार छीना गया अब तक, वो भी लाकर देने का काम हम। उधर दूसरी जानिब कांग्रेस की कौमी तर्जुमान और तेलंगाना की इंचार्ज सुजाता पाल ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। आइए देखते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुजाता पॉल हैं, वो हम उनसे बात करेंगे। मैम, अभी हम बात कर रहे थे, अपने आधी आबादी का जिक्र कर रहे हैं, युवाओं को न्याय की बात कर रहे हैं। क्या वाकई अगर सरकार आती है तो कांग्रेस अपने वादे पूरे कर पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही वादे जो हैं वो बीजेपी ने भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वादे नहीं होते, जुमले होते हैं। ये मैंने नहीं कहा, अमित शाह ने कहा। और अब जुमलों का नया नाम उन्होंने गारंटी कर दिया, वो भी उधार पे लिया हुआ। क्योंकि राहुल गांधी जी जब गारंटी देते हैं तो वो वादा होता है, वो कर्तव्य निष्ठा होती है कांग्रेस पार्टी की, जो हम पूरा करते हैं। क्योंकि हम जनता के सामने नतमस्तक रहते हैं, जो वो कहती है हम उसको सुनते हैं, वो करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो जनता के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और जनता ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को, पहली बार ऐसा हुआ है कि सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हमें, हमारे परिवारों को देखो, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उनको 30 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। हमने ये वादा नहीं किया, ये प्रण लिया है पूरा करने के लिए। हम जब बात करते हैं अपने हाथ की तो हाथ बदलेगा हालात, क्योंकि जब ये हाथ जनता का एक साथ आता है तो मुट्ठी बन जाती है। और इसी मुट्ठी की करते हैं हम बात, क्योंकि ये देश विविधताओं का देश है। हम बात कर रहे हैं युवा न्याय की, तो युवा न्याय के साथ अगर बात करी जा रही है तो क्यों? क्योंकि मोदी जी ने युवाओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है। इस वक्त पूरे मुल्क में सियासी पारा बिल्कुल ऊपर है। बीजेपी ने AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद को फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी के रुकन पार्लियामान और तेलंगाना के लिए पार्टी के स्टार कैंपेनर नवनीत राणा ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक मुतनाज़े बयान दिया है। बीजेपी लीडर ने ओवैसी ब्रादरान का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया। मजलिस के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतनाज़े बयान का हवाला देते हुए
नवनीत राणा ने कहा कि छोटा कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं छोटे से कहना चाहती हूं कि अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां चले गए। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि ये इलेक्शन हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए है। उन्होंने हैदराबाद के शहरियों से अपील की कि वो माधवी लता को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। उधर दूसरी जानिब नवनीत राणा के बयान पर AIMI के सदर और हैदराबाद लोकसभा सीट से मजलिस के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी से कहा कि वो 15 सेकंड दे दीजिए। उन्होंने कहा कि क्या आप भी वही करेंगे जो आपने मुख्तार अंसारी के साथ किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लें, हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप में इंसानियत बाकी है या नहीं, बल्कि बताओ कि कहाँ आना है, हम खुद वहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल के 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये कोई। वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर, वो क्या था। इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनसे इनको नफरत है, इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों से नुकसान उठाने वाले किसानों की हुकूमत की जानिब से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से भीगने वाले अनाज को भी अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ख़रीदा जाएगा। इसके लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये किसानों के कर्ज को भी मुआफ़ करेगी। నేను ఎక్కడున్నా తెలంగాణ ఏ మూల ఉన్నా త్రిపుల రోడ్డు 30,000 కోట్ల పని బిజీ ఉంటా, అన్ని బిజీ ఉన్నా సరే నల్గొండని రోజు 2-3 గంటల పాటు రివ్యూ చేసుకుంటూ మా నాయకులకు అడ్వైజ్ ఇస్తూ వాళ్ళతో పని చేపిస్తూ మోడల్గా చేయదలుచుకున్నా. ఇలా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అంటూ లేదు, నాకు తెలుసు ఒక సెక్యులర్ పార్టీ నాయకునిగా
तेलंगाना हुकूमत के मुशीर व कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में भकनूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस असम्बली इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की बात कही। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 11 मई को कामारेड्डी में कांग्रेस की इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। इस ज़िम्न में केरला के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राज मोहन विनीतार, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और वक्फ बोर्ड के साबिक सदर सैयद यूसुफ अली और दीगर कायदीन ने कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर कांग्रेस के जलसेगाह के इंतजामात का जायजा लिया। कांग्रेस की जानिब से नागर कर्नूल में मुस्लिम अक़लियतों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में नागर कर्नूल के कांग्रेस उम्मीदवार एम मल्लू रवि, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्लाह कोतवाल, रुकन कानून साज काउंसिल के दामोदर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मल्लू रवि और दीगर कायदीन ने बात करते हुए कहा कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन की फराहमी का एजाज़ कांग्रेस को हासिल है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की कांग्रेस के ज़रिए ही मुमकिन है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने की उन्होंने अपील की। इस इजलास में मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हज हाउस से आज़मीन हज का दूसरा काफ़िला तलबिया की गूंज में मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना हुआ। हज हाउस पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत शरीफ और जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर खालिद अल मुबश्शिरुल ज़फ़र आज़मीन हज के बस को झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इस मौके पर हज हाउस पर रूहानी मनाजिर देखे गए। वकाराबाद ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने चेवड़ला लोकसभा हल्के में वोटों की गिनती के ज़िम्न में एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में इलेक्शन मुबस्सिर राजेंद्र कुमार कटारिया, इंतखाबी अखराजात के अहदेदार राजीव चावला, SP कोटी रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी वोटों की गिनती के लिए मुनासिब और बेहतर इक़दाम करने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी और इस मौके पर उन्होंने चेवड़ला पार्लिमानी हल्के के वोटों की गिनती के मरकज़ का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।